महाविहार मुक्ति आंदोलन कृति समिति के निमंत्रक माननीय रामदास जी आठवले, इनके प्रयास से सभी गौर संगठित किया और मुझे खुशी भी हो रही है। मैं सबके नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि 88 से लेकर तो 2025 तक मैं इस आंदोलन का हिस्सा रहा हूं। 2001 से आठवले साहब बार बार बोध गया में आए, आपने अच्छा प्रयास किया, लेकिन मुझे लगता है ऐसी स्थिति रहेगी तो महाबोधि विहार मुक्त होगा। हमको सीखना पड़ेगा महाबोधि महाविहार किस तरह से मुक्त होगा, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। आपने सबको इकट्ठा किया, लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि आंदोलन की लड़ाई नहीं हो रही, कुर्सी की लड़ाई हो रही है। मैं उल्टा हूं, आप जिंदा है कि मरे हुए हैं? आप जिंदा है कि मरे हुए हैं? अरे बोलो ना, मरे हुए कि जिंदा है? अगर जिंदा होते तो 135 साल क्यों लगते हैं आंदोलन को? ये राजनीतिक मुद्दा है। और माननीय आठवले साहब, मेरे बात को ध्यान दो। अभी आप नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठते हैं, अमित शाह के भी साथ बैठते हैं, इसलिए बहुत जल्दी भिक्षु संघ के नेतृत्व में एक शिष्टाचार उनके साथ मुलाकात करके महाबोधि महाविहार की लड़ाई हम जीतेंगे। अभी वर्षाताई बोल के चली गई, मैंने उनको बोला कि कांग्रेस के जमाने में एक्ट हुआ तो राहुल गांधी से मिला, राहुल गांधी को बोलो कि बहुत सारी समस्या है। हंडोरे साहब, आपने भी आवाज उठाई, वर्षाताई ने उठाई, सबने आवाज उठाई। अभी मैं माने साहब आपको सुनता हूं, महाराष्ट्र से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, वोट तो बिहार में है। अभी मैं अकेला बिहारी हूं और सब पर भारी हूं। मैं एक बिहारी महाराष्ट्र से हूं, लेकिन बिहार में रहता हूं। आठवले साहब आते हैं, नीतीश कुमार से मिले, आकाश लामा, इधर एक विनय चारा है, दोनों के बीच में मुझे बिठाया है। अच्छा हुआ, मैत्री हुई। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं कि ये आंदोलन यहां पर आठवले साहब ने भंते आनंद जी को भी बुलाना चाहिए था, जो आंदोलन की कली रही है। अभी बिहार में इलेक्शन है और बिहार में इलेक्शन होने के नाते अगर बिहार सरकार को हिलाना है तो केंद्र में हमको बीजेपी के विरोध में हमको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में हस्तक्षेप किया, हिंदू और मुसलमान का जो झगड़ा था वो शांत किया। मैं चाहता हूं आठवले साहब, ऐसे कई पार्टी के नेता लोग भिक्षु लोगों को भी लो और मोदी को गुलदस्ता देंगे और कहेंगे कि आपने जिस तरह अयोध्या का मामला शांत किया है, हमारा बौद्धों का भी बौद्ध विहार बौद्धों को दीजिए, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। जापान में जाकर, देश में जाकर आप बुद्ध की बात करते हैं। हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है, हमारी मांग है और हम हवा में तीर नहीं मारना चाहिए। ये लड़ाई कानून से भी लड़नी पड़ेगी, मानेगी। ये लड़ाई, ये एक्ट है, ये राजनीतिक मुद्दा है, तो राजकीय प्रेशर भी लाना पड़ेगा और जन आंदोलन भी खड़ा करना पड़ेगा। तीनों माध्यम से हम लोग आंदोलन करेंगे तो निश्चित रूप से ये बौद्धों का जो महाबोधि विहार है बौद्धों को मिलेगा। मैं एक बात स्पष्ट करके आठवले साहब को बोलना चाहता हूं, टेक्निकल फाइल है, कुछ भी नहीं है, नीतीश सरकार कर सकता है, ये मेरा विश्वास है। अगर हम लोग
उनको गाइड करेंगे तो क्या करना है। 4 हिंदू 4 बौद्ध है, जिला गया का कलेक्टर हिंदू रहना चाहे प्रावधान पारित है, पद अध्यक्ष है, समझ रहे ना। ओ सोनवणी बाजू हटो, मैंने उनको सुनाना है। ओ सोनवणी जी बोलो। गवाही आप एक स्टेज पर आए हैं, ऊपर एक मराठीत बना है, वरतून पांढरे आतून काळे, मन से शुद्ध हो जाओ, एक साथ आ जाओ, एक साथ लड़ाई करो बाबा साहब का सपना साकार करने के लिए। या कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। अगर यहाँ बाबा साहब का प्रकाश अंबेडकर भी आना चाहता, क्या उसकी लड़ाई नहीं है? भीमराव की लड़ाई नहीं है? आनंद की लड़ाई नहीं है? सब आना चाहता। ये बुद्ध क्या का मुद्दा केवल आठवले का नहीं है, हर्ष मोदी का नहीं है, हांडोरे का नहीं है, गवाई का नहीं है, ये भारत के बौद्धों का मुद्दा है। इसीलिए उन लोग अंबेडकर परिवार के लोगों ने भी आना चाहिए था। मैं एक बात स्पष्ट करता हूं आठवले साहब, आपको भी मालूम है कुछ नहीं 1949 का माने साहब, नीतीश को मिलो और निवेदन दो कि तुम्हारा कार्य अध्यक्ष रहने दो कलेक्टर, लेकिन हमारा जो चेयरमैन है वो बुद्धिस्ट होना चाहिए और वो आईएएस होना चाहिए। पास हो जाएगा, बहुमत हो जाएगा, बहुमत हो जाएगा और नीतीश सरकार मान जाएगी। और आठवले साहब ये बहुत अच्छा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप ही कहते हैं जिधर तुम जाते हैं उधर सरकार बनती है, जिधर तुम जाते हैं सरकार वो बनती है। इसीलिए अभी हमारे तरफ भी ध्यान रखो, हमारे पास सौतेला व्यवहार मत करो। ये भिक्षु संघ है, भिक्षु संघ को भी राजनीतिक प्राधान्य दो ना, हमारी भी सरकार ना। अभी मोदी योगी नाथ को सीएम बनाता है, उमा भारती को बनाता है, तो हमारे भी तो लोग लो। इस देश में जब भिक्षु संघ हो जाएगा खड़ा तो मोदी भी हिल जाएंगे आपके साथ में। इस देश में अब भिक्षु संघ खड़ा होना चाहिए। और मैं विशेष रूप से बोलता हूं, जिस देश का भिक्षु संघ संगठित हो जाएगा सारे समस्या का हल हो जाएगा, ये आशा और भावना रखता हूं। केवल चिवर पहिंदे से नहीं, अपना लालच, अपना मोह, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मैं आकाश लामा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आकाश लामा को बार बार बोला कि आंदोलन की दिशा गलत जा रही है, आंदोलन की दिशा गलत जा रही है, क्योंकि जो लोगों ने 6 साल तक मलाई खाई और उसी के साथ आप लोग बैठे थे, इसलिए मेरा विरोध था, आंदोलन का विरोध नहीं था। आज भी मैं आपके साथ हूं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहता हूं। यह विनय चारा है, विनय चारा को मैं कभी बोला नहीं। विनय चारा बोलेगा कि हर्ष मोदी ने इनको बाहर निकाला कि किसने बाहर निकाला। अगर हर्ष मोदी नहीं होता तो विनय चारा स्टेज पर नहीं होता और बाहर नहीं होता। बुद्ध गया में मैं अकेला हूं और मेरा पावर चलता है, और मैं बिहारी होने के नाते उसको मालूम है मैनेजमेंट कमेटी को कि कैसे पावर किया जाता है। इसलिए मैं सब नेतागण का, यहां पर सरोदे साहब आए, सरोदे जी, हाँ माने जी, सब मैं अपनी बात को, यहाँ पर बडोले साहब आए, बडोले साहब ने मुझे विनय चारा से मिलने लेके गए आंदोलन में। तो मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि यहां पर तो आपने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन दिल्ली को हिलाने के लिए करीबन 10 लाख लोग, 20 लाख लोग दिल्ली में आना चाहिए, तब ये सरकार हिलेगी और बाबूजी माए बुद्ध को सौंपा जाएगा। नहीं, या तालियां बजाते कौन है? तालियां बजाएंगे चले जाएंगे, मेरा कोई भरोसा नहीं आपके ऊपर। बाबा साहब को खा गए तो मुझे भी खा जाएंगे। इसलिए भीम जैसा नेता अब हो नहीं सकता, उनके जैसा काम कोई कर नहीं सकता। लाखों में ढूंढो तो भीम मिल नहीं सकता, और दोबारा अंबेडकर पैदा इस देश में हो नहीं सकता। इसी आशा और भावना के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और माननीय आठवले साहब निमंत्रक है, उन्होंने जो भी आंदोलन करना है दिल्ली में हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा ताकत में आना चाहिए, और भिक्षु संघ में भी हजारों की संख्या में आना चाहिए, और मां बोधी महाविहार के लिए, लड़ाई के लिए, मुक्ति के लिए एक कदम आगे होना चाहिए। हाँ, अब नहीं तो कभी नहीं। ये जो आंदोलन की अंगार जली हुई है, इस अंगार को मत बुझने देना। जय भीम, जय भारत।